नए आईफोन से हम कुछ ही महीने दूर हैं और लग रहा है कि इस बार का जो नया आईफोन 12 की पूरी लाइनअप और सीरीज है ना, बहुत ही जल्दी 2020 के अक्टूबर के महीने में रिलीज हो जाएगी। यानी कि जनरली सितंबर में होता है, लेकिन इस बार सितंबर नहीं, इस बार अक्टूबर होने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ महीने दूर है, लेकिन इस बार आईफोन के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि आखिर नए आईफोन 12 में क्या होने वाला है, क्या स्पेशल होगा, और ये भी पता चल गया क्या इस बार नहीं होने वाला है। सबकी बातें इसमें करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करें कौन सी चीज नहीं होने वाली, तो वो होने वाली है चार्जर। चार्जर क्यों नहीं रखने वाली एप्पल, इसके बारे में डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक इन द आई बटन, उसे चेकआउट कर लेना। लेकिन उस चेकआउट करने से पहले एक बात बता देता हूं। शॉर्ट में ये है कि एप्पल ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि वो चार्जर नहीं देंगे। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि 5 वॉट का चार्जर वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली 20 वॉट का एक स्पेशल चार्जर है जो कि पकड़ा गया है सर्टिफिकेशंस के अंदर। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि एप्पल जो है वो 20 वॉट का एक चार्जर बना रही है, लेकिन उसे वो बॉक्स में नहीं देगी, उसे वो अलग से बेचेगी और 5 वॉट का चार्जर डिसकंटिन्यू कर देगी। यानी कि एप्पल जो है ना वो दूध की धुली तो नहीं है, यानी कि फोन से चार्जर हटाएगी और बोलेगी 20 वॉट का जो महंगा चार्जर है वो परचेज करो। इस तरीके से वो पैसे बनाएंगे। और अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि 1 लाख का आईफोन है, उसकी कीमत 95 या 90,000 हो जाएगी, वह एप्पल है ना इतनी भी दूध की धुली नहीं है। एप्पल जो है ना वो प्रॉफिटेबल कंपनी, से प्रॉफिट बनाना है। वो क्या करेंगे, अगर आईफोन के बॉक्स से चार्जर हटा देंगे और ये बोले कि हमने ई वेस्ट के कर हटाए, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन वो फोन की कीमत कम नहीं करेंगे। और उल्टा ये भी हो सकता है कि इस बार आईफोन की कीमत पिछली बार से ज्यादा देखने को मिले। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और चलिए बात कर रहे हैं आईफोन की, तो आईफोन का चार्जर तो हटा ही दिया, लेकिन इस बार आपको 4 आईफोन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 5.4 इंच की स्क्रीन वाले एक आईफोन की, जिसका नाम होगा आईफोन 12। फिर आपको देखने को मिलेगा 6.1 इंच की स्क्रीन साइज के साथ एक और आईफोन, जिसके अंदर आपको आईफोन 12 मैक्स के नाम से होगा, और एक और आईफोन होगा जिसका नाम होगा आईफोन 12 प्रो मैक्स, और एक 6.7 इंच की स्क्रीन साइज वाला आईफोन देखने को मिलेगा जो कि होगा आईफोन 12 प्रो मैक्स। जी हाँ, आपको कुछ इस टाइप की लाइनअप मिलने वाली है। और लग रहा था ना कि इस बार लाइटनिंग पोर्ट हटा के टाइप सी या फिर ये सब आएगा, यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लाइटनिंग पोर्ट ही रहने वाला है। यूएसबी टाइप सी पोर्ट एप्पल कभी देगी ही नहीं। एप्पल की कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टाइप सी पोर्ट की बजाय हम पोर्ट ही हटा देंगे। वो अगले साल हटाने वाली है, लेकिन इस साल है ना लाइटनिंग ही देखने को मिलने वाला। और लाइटनिंग रखने का मेन रीजन ये है कि काफी सारे एसेसरीज होते हैं ना, उनसे रॉयल्टी के टर्म से जो एप्पल है वो बहुत पैसा बनाती है, तो वो ये चीज लूज नहीं करना चाहते। वही बात करें चारों आईफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले के अंदर है ना इस बार आपको कंसिस्टेंटली ओलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। जी हाँ, ओलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो प्रो होंगे उसके बारे में डाउट है। कुछ लोग कहा जा रहा है कि उसके अंदर आपको जो HDR डिस्प्ले होता है 10 बिट वाला, वो देखने को मिलेगा। यानी कि जो प्रो XDR डिस्प्ले उन्होंने डेवलप किया था मैक प्रो के लिए, वैसी कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, ये कहने का मतलब है। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि यहाँ पे प्रो का मतलब है प्रो मोशन डिस्प्ले, यानी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अभी कहानी ये है कि 2 अलग अलग टाइप के लीक आ रहे हैं, दोनों में आपको बताता हूँ, और दोनों मेरे को लग रहा सही है। एक तो एक कहता है कि एप्पल जो वो हाई कैलिब्रेटेड और हाई कलर्स को ज्यादा प्रेफर कर रही है, क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट पे जो कलर्स है ना उनके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हार्डवेयर तो है आईफोन के अंदर 120 हर्ट्ज वाला, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से डिसेबल है। और दूसरी रिपोर्ट ये कह रही है कि एप्पल ये चीज फिक्स कर चुके हैं, 120 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। बहुत कंफ्यूजन है इसके बारे में, अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं निकाल पाऊंगी कि एग्जैक्टली कहानी क्या चल रही है। लेकिन बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड चीज है कि प्रोमोशन डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। ये कुछ वैसी खबर हो जाती है जैसे आईफोन 7 के ज़माने में हेडफोन जैक है या नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ एक कहानी बदल रही। तो आप समझ के रखिए, इसे थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए। लेकिन अगर प्रोमोशन डिस्प्ले आ जाए 120 हर्ट्ज वाला, तो फिर क्या कहने। और इसी के साथ ही इस बार जो एक नया आईफोन का डिज़ाइन निकला है ना 5.4 इंच वाला, यार ऐसा आईफोन है ना हमने पहले कभी नहीं देखा। यानी कि 5.4 इंच की स्क्रीन वाला आईफोन हमने इससे पहले नहीं देखा। और एप्पल जो इसे शायद आईफोन 12 का कोई लाइट वर्जन नाम से करने वाली, यानी कि लाइट इसका नाम नहीं होगा, लेकिन रिप्रेजेंट इस तरीके से होगा कि काफी सस्ता होगा और अफोर्डेबल प्राइस में होगा, इसे लोग लेना पसंद करेंगे। और कहा तो ये भी जा रहे काफी हद तक इसका जो डिजाइन है ना आईफोन SE2 जैसा होगा, लेकिन उसके अंदर आपको नॉच देखने को मिलेगा और जो बेजल लेस डिजाइन है ना वो चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, यानी कि आईफोन SE2 या फिर थोड़े से बड़े फॉर्म फैक्टर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट होने वाला है, तो एक एक्साइटिंग आईफोन होने वाला है। ये उन लोगों के लिए प्रेफर किया गया जिन लोगों को एक स्मॉल स्क्रीन का आईफोन चाहिए। तो यार यहाँ पे बात हो जाती है। इसी के साथ ही डिजाइन के बारे में बात करें तो चारों ही आईफोन में आपको मेटल की फ्रेम देखने को मिलेगी। ये एक स्टेनलेस स्टील की फ्रेम होगी, जैसे आपको आईफोन 4S में देखने को मिली थी। दोबारा से रिटर्न होने वाला है। काफी हद तक जो आईफोन है ना वो नए iPad आए हैं, कुछ वैसे ही देखने को मिलेगा,
लेकिन पीछे से ग्लास बैक होगा, सामने भी ग्लास होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। इसी की बात करें नॉच की, तो नॉच रहेगा, नॉच का साइज छोटा हो, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार जो स्पीकर है ना वो नीचे से उठा के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो फेस आईडी के जो सेंसर है ना वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फेस आईडी अब ऐसा हो जाए कि आप कहीं से भी देखें ये चीज अनलॉक हो जाए। यार ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यार नहीं कि अगर फोन अगर थोड़ा टिल्ट रखा है तब भी अगर आप उसकी स्क्रीन पे जा रहे हैं तो भी फोन अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा तब हम बात करेंगे। और ये भी देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली जो नॉच है वो रहता है, लेकिन वो उसका साइज कितना ज्यादा छोटा होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ ही बात करें तो कैमरास भी यहाँ देखने को मिलने वाले। कहा जा रहा है कि आईफोन 12 मैक्स में आपको डुअल कैमरास, लेकिन प्रो और प्रो मैक्स के अंदर ट्रिपल कैमरास प्लस अ लाइडर सेंसर का साइज यहाँ पे थोड़ा बहुत बदल सकता है, ऑप्टिक्स में थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कैमरा में अपग्रेड देखने को मिलेगा। लाइडर सेंसर भी होगा, ये एआर फंक्शनलिटीज के लिए होगा, जो आपको अभी आईपैड प्रो में देखने को मिला है। जी हाँ, आईपैड प्रो की टेक्नोलॉजी इसमें आने वाली है। और लाइडर सेंसर को यहाँ पे सिर्फ इसलिए इंप्लीमेंट किया गया क्योंकि ये आने वाले समय में जो एप्पल के एआर ग्लासेस आने वाले हैं ना उसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि इसका कुछ कनेक्शन एप्पल के एआर ग्लासेस के साथ हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल क्या करेगी, लाइडर सेंसर का सारा डेटा लेगी, ये एप्पल की ग्लास टीम को जाएगा, जिससे वो लाइडर सेंसर का जो यूज है वो ज्यादा बेटर तरीके से कर सके। खैर जब ये चीज आएगी तब हमें पता चलेगा। और लग रहा है कि इस बार जो है ना एआर पर भी आपको जो आईफोन का कीनोट होगा ना उस पर बहुत ज्यादा फोकस देखने को मिलने वाला। मान के रखिए काफी ज्यादा मजा आएगा इस बार के कीनोट में, क्योंकि अगर एप्पल अपना WWDC जैसा कीनोट करती है ना तो काफी इंटरेस्टिंग बात होगी। और इसी के बाद बात करें 5G के बारे में, तो 5G है ना कहा जा रहा है इस पर सारे आईफोन में होगा। कुछ कह रहे हैं कि बजट आईफोन्स के अंदर आपको सब 6 गीगाहर्ट्ज मिलेगा, यानी 12 मैक्स के अंदर, प्रो मैक्स के अंदर आपको मिलीमीटर वेव 5G का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इवन ये भी कहा जा रहा है कुछ कंट्री जैसे अगर इंडिया में आईफोन आता है और इंडिया में 5G नहीं है तो एप्पल जानबूझ के 5G को डिसेबल कर सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आई है। अब इसका मेन रीजन ये है कि आईफोन के अंदर अगर वो 5G इंप्लीमेंट करते हैं दुनिया भर तो हर कंट्री में जहां जहां वो बेचेंगे ना उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ती है 5G के जो पेटेंट होल्डर्स है उनको। लेकिन अगर वो 5G डिसेबल करते हैं और 5G का हार्डवेयर फोन में है लेकिन उन्हें रॉयल्टीज देनी नहीं पड़ेगी, इससे वो ज्यादा पैसा बचा सकते हैं और बना सकते हैं बहुत सारा पैसा। यानी कि फोन तो आपको ज्यादा कीमत में दे रहे हैं, बदले में आपको 5G देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हार्डवेयर है उसके अंदर और बदले में वो पेटेंट होल्डर को पैसा नहीं दे रहा, खुद अपने पास रख रहे। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि 5G तो देने वाले हैं लेकिन उसके चक्कर में शायद पैसा बचा सकते हो और उस कंट्री में आपको 5G अभी देखने को ना मिले जहां पे 5G अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में इंडिया में 5G आता है तो डेफिनेटली उनके जो आईफोन्स होंगे ना वो ऑटोमेटिकली अब ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको 5G देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 5G के ऊपर थोड़ा डाउट है। 5G आने वाले क्वालकॉम का X55 मोडेम भी यूज होने वाला है, लेकिन अभी गारंटी नहीं है कि इंडिया में आपको 5G आईफोन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यूएस में तो मैं कह सकता हूं मिलने वाला है, इंडिया में थोड़ा सा भी डाउट बना हुआ है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो प्रोसेसर होगा वो होगी एप्पल की A14 चिप, जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। वर्ल्ड की फर्स्ट मोबाइल फोन प्रोसेसर होने वाला है, TSMC से बनाएगी। और कहा जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस है ना किसी भी एंट्री लेवल या किसी भी थोड़े से जो अपर कैटेगरी के जो लैपटॉप्स होते हैं ना उनकी टक्कर का होगा ये। और ये भी बोला जा रहा है कि पावर एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब पावर एफिशिएंसी ज्यादा यानी कि कम बैटरी के अंदर ज्यादा अच्छा आउटपुट देगा, तो उससे ये बात भी हमें पता चली है कि आपको बैटरी का जो साइज है ना वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बैटरी की जो लीक्ड स्टैट्स आए थे उन्हें देख के लग रहा है कि बैटरी ना पहले से कम होने वाली है इन टर्म्स ऑफ mAh। लेकिन एक बात बता देता हूं, आईफोन अगर बड़ी बैटरी को छोड़ के छोटी बैटरी अगर डालने वाला है ना तो आपको बैटरी का बैकअप आपको कुछ इस तरीके का हो कि आपको 1 डे का फुल बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बड़ी बैटरी रहती ये बहुत अच्छी चीज रहती, लेकिन अगर आपको छोटी बैटरी देखने को मिल रही तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 1 डे का बैटरी बैकअप देखने को मिले, क्योंकि हमेशा से आईफोन है ना वो ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देता है एज कंपेयर टू बैटरी। मतलब वो अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन में ये नहीं बताते कि उनके आईफोन के अंदर उन्होंने कितनी बैटरी दी है। और इसी के साथ ही जो एंटीनास दे रखे हैं 5G के वो इसके अंदर ज्यादा स्पेस लेंगे, तो आईफोन की जो थिकनेस है वो शायद से थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। इस बार जो सिम कार्ड ट्रे का जो स्लॉट है उसे थोड़ा चेंज किया गया है। और ये भी पता चला है रिसेंट कुछ मॉकअप से कि अपकमिंग आईफोन के अंदर आपको नए डॉक कनेक्शन के लिए स्पेशल पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। कोई स्पेशल टाइप का पोर्ट होगा जो कि किसी डॉकिंग कनेक्टर के साथ कनेक्ट होगा, जैसा हम आईपैड के साथ देख चुके हैं। ठीक इस टाइप की चीज आपको देखने को मिलेगी। और ये बात भी मैं आप लोगों को एक बता सकता हूं कि ये जो चीज है ना आपको सिर्फ प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही जो पावर बटन है ना वो भी थोड़ा सा नीचे हो गया है, और तो और जो स्पीकर होल होते हैं ना वहां भी एक होल की कमी देखी जाएगी। तो यार देखा जाए तो थोड़े बहुत चेंजेस
चेंजेस हो रहे हैं, स्मार्ट कनेक्टर के बारे में बातचीत चल रही है, थोड़े बहुत नए फीचर्स के बारे में बातचीत चल रही है और डेफिनेटली सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज देखने को मिलने वाला है जब iOS 14 को इसमें इंटीग्रेट करके लाएंगे। तो फिर देखने वाली बात होगी आईफोन और एंड्रॉइड के बीच में जो नजदीकियां हैं वो और कितनी कम होती। खैर ये भी बात होगी। फिलहाल के लिए बात करें, जो आईफोन है वो अक्टूबर के अंदर शेड्यूल हो रखे हैं, नवंबर तक आपको देखने को मिलेंगे, इंडियन मार्केट में भी आएंगे। इंडियन मार्केट में इस बार आईफोन की कीमत ज्यादा होगी एज ऑलवेज, जो कि हमेशा ज्यादा रहती है, लेकिन पिछली 60-65,000 में देखने को मिला था। इस बार आप 70-75,000 प्राइसेस की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट कुछ खबरों से पता चला है कि जो फॉक्सकॉन है जो कि एप्पल के लिए आईफोन बनाती है, वो इंडिया में अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली है और एप्पल भी बोल रही है फॉक्सकॉन को कि आप इंडिया में हमारे लेटेस्ट आईफोन्स को बनाइए। जी हाँ, कुछ इस टाइप की बात चल रही है। तो अगर इस टाइप की चीजें अगर होती हैं, मतलब फिलहाल के लिए अभी तो नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है 2021 में आपको देखने को मिले, तब हो सकता है आईफोन जो लेटेस्ट वो इंडिया में बने। और इसका मतलब ये होगा कि जो लेटेस्ट आईफोन अगर इंडिया में बनेगा तो उसकी कीमत भी आपको कम देखने को मिलेगी। इसके साथ ही एक और लीक बात बता देना चाहता हूं आपको, वो ये है कि एप्पल जो है ना इस बार 2020 में आईफोन के इवेंट के बाद इंडिया में अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर यानी कि ऑनलाइन स्टोर खोलने वाली है। अभी क्या रहता है, एप्पल रीसेलर्स के थ्रू बेचती है, जिससे क्या रहता है कि रीसेलर भी अपना प्रॉफिट मार्जिन डालते, कीमत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर एप्पल खुद बेचेगी अगर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में, तो डेफिनेटली आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस देखने को मिलेगा। ये एक बात हो जाती है। इसी के साथ ही ये भी प्लान है कि इस साल वो अपना ई कॉमर्स स्टोर खोलेंगे और अगले साल से जो फिजिकल एप्पल स्टोर होता है खुद का ऑफिशियल, मैं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी स्टोर के बारे में बात नहीं कर रहा जो इंडिया में भरे पड़े हैं, मैं यहाँ पे ऑफिशियल एप्पल स्टोर की बात कर रहा हूँ जो आपको यूएसए में देखने को मिलता है। उसकी प्लानिंग भी चल रही है 2021 में आपको इंडिया में देखने को मिले। तो यार ये कुछ एक्सक्लूसिव चीजें जो मैंने आपको बताई है। और आप लोग क्या ओपिनियन है इस बारे में कि आपको क्या लगता है कि नए आईफोन में क्या आ सकता है, क्या कीमत हो सकती है? और अगर एप्पल अपना खुद का स्टोर लेके आए, खुद का ई कॉमर्स स्टोर और ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आप ऑफिशियली एप्पल से उनके खुद के प्रोडक्ट्स ले सके, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी। खैर जो भी कहानी रहती है मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप सुनते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।